हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीर की साखियाँ, इसके अंतर्गत साखी नंबर 7 और उसका अर्थ। लेकिन उससे पहले कबीर जी का संक्षिप्त परिचय। भक्ति काल की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे बहुश्रुत थे। कबीर जी की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। इस रचना में कबीर द्वारा रचित साखी रमणीयम शब्द संग्रहित हैं। कबीर के समय में कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता तथा विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों में समन्वय लाने का प्रयत्न किया। कबीरदास जी ईश्वर के निर्गुण रूप के उपासक थे। भगवान की भक्ति के लिए आडंबर की अपेक्षा मन की शुद्धता एवं पवित्र आचरण की आवश्यकता उन्हें लगी। कबीर सुधारक पहले थे और कवि बाद में थे। कबीर जी की भाषा को सदुकड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि उसमें ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी आदि अनेक भाषाओं का मिश्रण हमें मिलता है। इस तरह से कबीर जी हिंदी साहित्य की महान विभूति थे। उनकी कविता में क्रांति का स्वर, समाज सुधार की भावना और एक सच्चे भक्त की पुकार हमें देखने को मिलती है। तो इसी महान विभूति की एक साखी यहाँ पर हम देखेंगे, का साखी नंबर 7। कबीर की साखियों में साखी नंबर 7। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अब देखेंगे इसकी व्याख्या या फिर अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी पंथी को छाया देता है, क्योंकि वह बहुत ही ऊंचा होता है, जिस कारण कोई उसकी छांव की आशा भी नहीं कर सकता, और न किसी को उसका फल खाने के लिए मिलता है, क्योंकि फल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह अगर आप बड़े हैं और आपकी वजह से किसी का भला नहीं कर पा रहे, तो आप खजूर के पेड़ की तरह हैं। ऐसे बड़े होने से कोई भी फायदा नहीं है। देखेंगे हम और एक बार। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ के खजूर की तुलना की गई है, उपमा दी गई है कि आप बड़े हैं और किसी के काम नहीं आ रहे, तो आप कैसे हैं? खजूर के पेड़ की तरह है। जैसे पंथी को छाया नहीं, आने जाने वाले राहगीरों को अगर वो एक पल के लिए आपकी छाँव में रुकना चाहे या फिर छाँव में रुककर आराम करना चाहे, तो आप उसको छाया नहीं दे सकते, क्योंकि खजूर का पेड़ इतना ऊंचा रहता है कि उसकी छाँव ज़मीन तक नहीं मिलती। और अगर वो भूखा है और अगर कोई फल खाने की इच्छा करे, तो फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फल भी अति ऊंचाई पर लग जाते हैं या फिर बहुत ऊंचाई पर लग जाते हैं। तो इस तरह से खजूर का पेड़ तो है, लेकिन वो किसी के भी काम नहीं आता। तो बड़ा हुआ तो उसका क्या उपयोग, और आपके ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा? तो यही अर्थ हमें इस साखी के माध्यम से बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी पंथी को छाया देता है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचा होता है, जिस कारण कोई उसकी छाँव की आशा भी नहीं कर सकता, और ना किसी को उसका फल खाने के लिए मिलता है, क्योंकि फल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह अगर आप बड़े हैं तो आपकी वजह से किसी का भला नहीं कर पा रहे, तो आप खजूर के पेड़ की तरह है। ऐसे बड़े होने से कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पर कबीर जी ने इस साखी के माध्यम से समाज में जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनके बारे में बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर उपमा दी है और उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ ये साखी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी नई नई वीडियोस को पाने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।